बनी रहेगी। यूपी से अहम खबर, लखनऊ में मुजाहिरीन के पोस्टर लगाए जाने के ताल्लुक से इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर और जिला अफसर को तलब किया था। अदालत ने पूछा था कि किस कानून के तहत मुजाहिरीन की तस्वीरें चस्पा की गई। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया है। वाज़ेह है कि लखनऊ में 19 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का, जहां पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, सबसे अहम बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आज यानी छुट्टी के दिन भी इसकी सुनवाई कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मामले की जो संगीनी है उसका एहसास खुद होता है। मुश्ताक। हिना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बहुत बड़ा मामला है। गुज़श्ता 19 दिसंबर को जो लखनऊ में शहरियत कानून को लेकर के जो मुजाहरा हुआ था और उस मुजाहरे के बाद जो तशद्दुद हुआ था उसमें से जो लोग शामिल थे 57 अफराद के नाम का जो पोस्टर वहां जारी किया गया, उसमें 57 अफराद हैं और उसमें जो नाम है उसमें काफी मुअज़्ज़ज़ नाम है। उसमें सदफ जाफर का नाम है, साबिक IPS ऑफिसर SR दारापुरी का नाम है और जो मौलाना कल्बे सादिक के बेटे हैं सिप्तैन सादिक, जो नूरी के नाम से जाने जाते हैं, मौलाना नूरी के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है। मौलाना सैफ अब्बास का नाम है और इसके अलावा कई प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जो उनके नाम है और उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं। तो कुल 57 लोगों के नाम हैं और तस्वीरें हैं और वो इस तरह से जारी किया गया है जैसे वो कोई फरार मफरूर मुल्जिम हो जो फरार हो गए हैं और उनको पर जुर्माना आयद किया गया है। 1,55,00,000 रुपए का जुर्माना उन पर आयद किया गया है और इल्जाम लगाया गया है कि तशद्दुद के दौरान जो सरकारी जायदाद को और उनकी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया था, तो ये लोग वो जिम्मेदार हैं और इनसे रिकवरी की जाएगी। जबकि ये मामला मैं बता दूं हिना कि ये जो रिकवरी का जो मामला है वो अदालत में जेरे गौर है। अभी हुकूमत उनसे रिकवरी नहीं कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके नाम का पोस्टर लगाया गया है इस तरह से जैसे एक मफरूर मुल्जिम का जो पोस्टर होता है लगाया गया। तो इसको लेकर के काफी जो मीडिया में भी और समाजी हलकों में भी काफी इस पे चर्चा था, लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह से खुद नोटिस लिया है, ये मामला काफी बड़ा हो गया है और एक तरह से योगी हुकूमत की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है, उसको जवाब देना है शाम को 3 बजे तक। तो अब ये देखना है कि योगी हुकूमत क्या जवाब देती है, लेकिन बहरहाल ये मामला काफी बड़ा हो गया है और कोर्ट के रुख से ये जाहिर हो गया है कि कोर्ट इस मामले में अब किसी तरह की कोई नरमी बरतने वाली नहीं है। हिना, मुश्ताक, लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई थी और जब ये पोस्टर की बात सामने आई थी उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि कुछ खास लोगों को ही आखिर क्यों निशाना बनाया गया, क्योंकि एहतजाज में तो भीड़ शामिल थी, बहुत सारे लोग शामिल थे। हिना, एक सवाल ये है जो आपका है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। कई हलकों की तरफ से सवाल उठाया गया है। देखिए, इसमें सदफ जाफर हैं, सिप्तैन सादिक हैं, मौलाना सैफ अब्बास हैं और सिप्तैन सादिक के अलावा जो है कुछ आर्टिस्ट हैं इसमें जो उनके नाम शामिल हैं और SR दारापुरी का नाम शामिल है। तो इसमें अगर पूरी लिस्ट अगर हम देखें, वो पोस्टर की जो तस्वीरें देखें, तो एक खास मखसूस तबके की तरफ जो है ज्यादा लोग हैं। तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा मुजाहरा था और इतने ज्यादा लोग थे, उसमें सिर्फ 57 लोगों को ही क्यों टारगेट किया गया और उन पर इस तरह की तस्वीरें उनकी जारी की गई और इस तरह से उनको पर जुर्माना लगाया गया। तो अभी हाई कोर्ट ने का जो रुख है वो काफी सख्त है। उसने आज छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी 10 बजे तलब किया चीफ सेक्रेटरी को और एडवोकेट जनरल को। तो अभी जो सरकार की तरफ से सवेरे जवाब में कहा गया है वो कि साहब अभी हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो हम अभी कुछ 3 बजे का टाइम लिया है रियासती हुकूमत ने। अब हाई कोर्ट में 3 बजे इस मामले की समाअत होगी। अब देखना पड़ेगा कि रियासती हुकूमत की तरफ से इस मामले में क्या जवाब दाखिल किया जाता है। आपसे एक और बात भी जानना चाहेंगे, तज्जिया बल्कि करना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो कि अपने आप को अक़लियतों का हमदर्द कहती रही हैं, सेकुलरिज्म का भी दावा करती रही हैं, लेकिन इन तमाम अहम मामलों पर उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आप सियासी रिपोर्ट्स भी पेश करते रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल हम कर रहे हैं।
हिना देखिए, मामला क्या है कि जो सेकुलर पार्टी है, बीजेपी के अलावा जो सेकुलर पार्टीज हैं वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही हैं इस पूरे मामले में। चाहे शरीयत कानून का मामला हो, या फिर एनपीआर का मामला हो, या एनआरसी का मामला हो, या इस ताल्लुक से जो होने वाले मुजाहरे हैं उनके ताल्लुक से कोई बात हो, तो वो बहुत फूक फूक के, बहुत सिलेक्टिव होकर के वो उनका जो बयान होता है आता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि यूपी में यही एक बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं वो एक तरह से बिल्कुल खामोशी उन्होंने अख्तियार कर ली है, क्योंकि मुस्लिम सियासी पार्टियों से वाबिस्ता बहुत से अफराद ऐसे हैं जो इस तरह के मुजाहरों में शामिल रहे हैं और बाद में उन पर जो है बहुत सख्त जो है कानूनी कार्रवाई की गई है। जैसे मैं आजमगढ़ की मिसाल देता हूँ हिना आपको, वहां पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो बहुत असरअंदाज मानी जाती है, वहां जब मुजाहरा हुआ तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना ताहिर मदनी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जो है सिटेशन का जी। तो बहरहाल आज जो है कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली बातचीत